विद्वानता पर कभी घमंड नहीं करे। महाकवि कालिदास रास्ते में थे, प्यास लगी। वहाँ एक पनिहारनी पानी भर रही थी। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। पनिहारनी बोली, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो, मैं पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दो। पनिहारनी बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान है, पहला धन, दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? तर्क से पराजित कालिदास हक्का बक्का रह गए। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। पनिहारनी ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही है। पहला धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास मूर्छा की अवस्था में आ गए और तर्क फितरत से छल्ला उठे। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। पनिहारनी बोली, फिर औसत हाथी दो ही हैं, पहला नख, दूसरा केस, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहे, कौन हो तुम? कालिदास अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। पनिहारनी ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही है, पहला राजा, जो बिना योग्यता के सब पर राज करता है, शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राज को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल ना सकने की स्थिति में कालिदास वृद्ध पनिहारनी के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्ध ने कहा, उठो बतस, उठो। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुनः नमस्तक हो गए। माँ ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार से। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धियां मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये व्यंग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। विद्वानता पर कभी घमंड ना करे। घमंड विद्वानता को नष्ट कर देते हैं। ये दोनों चीज़ को कभी